ओम शांति। ओम शांति। मैं आज कितनी लकी हूँ जो आज मम्मा के साथ का अनुभव सुनाने को मेरे को मौका मिला। मैं 1962 में ज्ञान में चली। 1962 में बाबा से मिली मेजर की कोठी दिल्ली पर। 64 में मम्मा हरियाणा आई। जब मम्मा हरियाणा आई तो मैं करनाल मिलने गई। जब मिलने गई वहाँ पर मम्मा का शक्तिशाली रूप देखकर इतना दिल को मोहित किया कि जो मैं एकदम बाबा मम्मा की गोदी में चली गई। जब मम्मा की गोदी में गई, मम्मा ने बहुत प्यार किया, टोली दी। फिर रात को मम्मा के साथ भोजन किया, अमृत वेला योग किया। फिर मैं वहाँ से, तब मनोहर दादी थे करनाल के, तो मनोहर दादी से कहा कि दादी मैं पानीपत जाती हूँ। दादी ने कहा क्लास करके जाना। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ सबको मम्मा से मिलाऊंगी। तो वहाँ से मैं भागी भागी पानीपत आई। स्कूल में नौकरी करती थी, अटेंडेंस लगाई। जो वहाँ ज्ञान सुनते थे उन सबको तैयार किया। फिर अपने लौकी घर आई, वहाँ भी जो सुनते थे सबको तैयार करके फिर फटाफट भगा कर स्टेशन पर ले गई। जब स्टेशन पर ले गई तो मम्मा गेट पर खड़ी थी। मम्मा का इतना रूहानी शक्ति रूप था जो सभी गेट पर जो भी स्टेशन पर थे, एकदम स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। फिर मैंने गार्ड को कहा कि भैया 2 मिनट गाड़ी ज़्यादा रोक लेना, तो गार्ड भी नीचे आ गया। मम्मा ने सबको अच्छी तरह दृष्टि दी, टोली दी। फिर इतने में गार्ड को पीछे से मैसेज आया, हमारी अगली गाड़ी निकल जाएगी। तो उसने जाकर ट्रेन चला दी। लेकिन मैंने देखा है कि मम्मा के अंदर सहन शक्ति, गंभीरता की शक्ति, सम्मानने की शक्ति इतनी कुट कुट के भरी हुई थी। बाबा के प्रति बहुत सम्मान था, कभी बाबा की बात सुन नहीं सकती थी। तो मम्मा के अंदर सबसे बड़ी विशेषता थी जो हर एक की बात को समाकर माँ बनकर उन्हें पूरी तरह पालना देती थी। कभी मम्मा किसी की बात को क्लास में उच्चारण नहीं करती थी। मम्मा के अंदर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति कुट कुट के भरी हुई थी, जिस कारण मम्मा शक्ति रूपा बन गई। थोड़े समय के अंदर मम्मा ने इतना तीव्र पुरुषार्थ किया, जब भी देखते थे मम्मा तपस्या में बैठी है। इतना तीव्र पुरुषार्थ था, कोई कैसी भी आत्मा मम्मा के सामने आती, वो एकदम मम्मा को देखकर वहीं चुप हो जाती। कितने हंगामे, कितने भयंकर रूप लेकर आते थे, लेकिन मम्मा उनको बहुत सम्मान देकर शांत हो जाते थे। एक बार एक ग्रुप आया अमृतसर में कि मैं अपनी मम्मा से मिला। वो तो युद्ध करने आए, लेकिन वहाँ की दीदी ने कहा, राजबहन थी उस समय, उसने कहा कि अपने में से कोई 5 व्यक्ति चुन लो। तो जैसे उन्होंने 5 व्यक्ति चुने और भेजा। जब जाते समय तो सीढ़ियों में धड़ धड़ करके चढ़ते गए। तो जब वहाँ जाकर मम्मा के सामने गए, मम्मा कुर्सी पर बेड पर बैठी थी। तो मम्मा उठकर कुर्सी पे आ गई और उनको कहा बैठो। वहीं के वहीं खड़े रहे। कहा अच्छा मम्मा, बहुत देर दृष्टि ली, अच्छा मामा हम फिर मिलेंगे। फिर ऐसी धैर्यता से बाहर आए, सब इंतज़ार में थे और कहा कर
इनकी मम्मा तो बहुत ऊंची देवी है। तो जो बाहर खड़े थे वो कहने लगे इसके ऊपर भी जादू हो गया। मम्मा के अंदर ऐसी शक्ति थी जो सबका रूप एकदम चेंज कर देती थी। कोई भी मम्मा के सामने कितना विकराल रूप लेकर आए, लेकिन मम्मा सबको सम्मान देकर, बच्चे बच्चे कहकर उनको पूरा सम्मानित करते हुए सदा अपनी सो स्थिति में रहती थी, तपस्वी रूप में रहती थी, जिसके कारण मम्मा थोड़े समय के अंदर शक्ति रूपा बन गई। 18 साल की आयु में ज्ञान में आई, 16 वर्ष की आयु में ज्ञान में आई और 45 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। लेकिन अंतिम घड़ी तक भी मम्मा की आज्ञाकारी, मम्मा बाबा की आज्ञाकारी बच्ची बनी। बाबा ने कहा नए अंगूर निकले थे तपस्या धाम के बाहर, तो बाबा ने कहा सबको अंगूर खिलाने आ। तबीयत मम्मा की बहुत ख़राब थी, फिर भी मम्मा ने कहा हाँ जी। तो मम्मा के द्वारा बाबा ने सबको अंगूर खिलवाए। उस समय जो भी नौकर चाकर जो भी मधुबन आए हुए थे, सबको अपने हाथों से अंगूर खिलाए। इतना मम्मा का प्यार था बाबा से। इतनी तबीयत खराब होते भी मम्मा ने बाबा को ना नहीं की। फिर उसके बाद बाबा कमरे में आ गए, तो शाम का टाइम था। बाबा ने किसी बहन को कहा जाकर के मम्मा का हालचाल देखो। जाकर क्या देखा कि मम्मा कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे गर्दन झुकी हुई देखी। फिर बाबा गए, बाबा ने देखा, फिर बाबा ने आकर सबको फ़ोन करने शुरू कर दिए, पत्र लिखने शुरू कर दिए और मम्मा को ले जाकर हिस्ट्री हॉल में लिटा दिया। सारी रात अखंड योग चला। फिर दूसरे दिन उनका संस्कार हुआ। कहने का भाव ये है कि मम्मा में एक तो तपस्वी मूर्त थी, परखने की शक्ति बड़ी तेज थी और हर आत्मा को प्यार से, स्नेह से ऐसी पालना देती थी जो सभी बच्चे मम्मा को मम्मा कहते थे। बाबा भी कई बार मम्मा बच्ची कहकर पुकारते, कभी बच्ची कहकर पुकारते। मम्मा का जीवन एक अत्यंत विशेष था, जिसको देखकर आज भी उनके यादगार हमारे सामने हैं। मम्मा शक्ति रूपा थी। मम्मा हर एक के प्रति ऐसी श्रेष्ठ भावना रखती थी कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। ऐसी शक्ति रूपा बनकर मम्मा ने सबको बहुत सम्मान देकर आगे बढ़ाया। आज भी मम्मा की वो बातें जब हम याद करते हैं तो मम्मा को देखकर हमारे अंदर भी ऐसी भावना आती है कि हम भी मम्मा समान बनकर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने। ओम शांति।